बिहार में कोसी नदी ने पूरी तरह से तबाही मचानी शुरू कर दी है। जब से कोसी बराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तब से इसने तमाम इलाकों में पूरी तरह से तबाही मचानी शुरू कर दी है। तबाही की ये तस्वीरें बिहार के सहरसा इलाके की है, जहां के नौहट्टा प्रखंड के कासिमपुर पंचायत इलाके में आपको बता दें कि तांडव मचा हुआ है। इस दौरान बाढ़ का पानी जो कि पास ही में एक नदी से गुजर रहा था, नदी में कटा हुआ और ये पूरा का पूरा पानी अब सैलाब बनकर गांव में घुस आया है, जिसके चलते इलाके के कई मकान बह गए। आपको बता दें कि इस इलाके में तकरीबन 67 मकान पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, यानी कि इन तमाम मकानों ने जल समाधि ले ली है। गनीमत रही कि इस दौरान तमाम लोग घरों से जल्दी जल्दी बाहर निकल आए, अन्यथा एक बड़ा यहां पर कांड हो सकता था। आपको बता दें कि इस दौरान इलाके के थाना अध्यक्ष भी पहुंचे और कोसी के चपेट में आने वाले सभी लोगों को घर आनंद फानंद में यहां खाली करवाया गया। आपको बता दें कि हाटी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दीवाना बताते हैं कि इस गांव के 8 घर अभी तक कोसी नदी की तांडव में विलीन हो चुके हैं और अन्य घरों को भी बचाया नहीं जा सका। 67 घर पूरी तरीके से जलमग्न हो गए और जल समाधि ले ली है। घर का पूरा सामान पूरी तरीके से नदी के आगोश में तबाह हो गया और अब इस इलाके में लोग इस दहशत में हैं कि ना जाने कब ये पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो जाए, क्योंकि कोसी नदी से लगातार तांडव पूरी तरह से रौद्र रूप धारण करके बह रहा है। और जिस तरीके से कोसी बराज से लाखों जो क्यूसेक पानी लगातार इन इलाकों में तेज गति से बढ़ रहा है, ऐसे में लगता नहीं कि इलाके वासियों को फौरन कोई राहत मिलती नजर आ रही है। पूरे सहरसा इलाके में ज्यादातर गांव इसी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं, जहां चारों तरफ यकीनन भयावह स्थिति है। आइए इलाके के लोग क्या कहते हैं पहले वो सुनवा देते हैं, फिर आगे की भयानक तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाटी पंचायत का झकराहा टोला हुआ, जो उप प्रमुख का यहाँ घर है संगीता देवी का, जो कि अभी लगभग 7-8 घर कट के विलीन हो चुका है। घर भासते जा रहा है, नदी के अंदर जा रहा है, लेकिन अभी तक पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये जितने भी बसे हुए घर हैं, लगभग हम लोग से एक भी घर नहीं बचेगा, सब बह जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीवाना सिंह, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत हाटी। तो फिलहाल पूरे इलाके में कोसी का तांडव बदस्तूर जारी है। लगातार नेपाल में हो रही भारी बारिश और बिहार के कई इलाकों में हो रही बारिश ने इसमें मुसीबतों का और ज्यादा तांडव बढ़ा दिया है। मुसीबतें इस कदर से इस इलाके पे कहर बरपा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं नदी का रौद्र रूप किस तरीके से पूरे के पूरे इलाके को निगलने लगा है। नदी पहले जहां सीधी बह रही थी, वो कटाव के चलते उसने पूरा का पूरा रास्ता ही मोड़ लिया है और नदी का रूप जिस तरीके से भयानक हो गया है, ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि पूरा का पूरा इलाका कभी भी बाढ़ की चपेट में आ सकता है। इलाके में 2 से 3 फीट तक पानी बह गया है और आपको बता दें कि पानी भरने के साथ साथ निचले इलाकों में तो बेहद ही भयानक स्थिति है। लोग अब आसरा ढूंढ रहे हैं कि अपने बचे कुछ सामान को लेकर कहां सुरक्षित रहें। लगातार नदियों से जो तेज गड़गड़ाहट निकल रही है वो लोगों को डराने लगी है। लोग अपने आंखों के सामने अपने आशियाने को जलमग्न होता देख रहे हैं। लोगों की बेबसी इतनी है कि वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि चारों तरफ तो पानी ही पानी है। पानी का तांडव इस कदर इस इलाके में बरपा है कि लोग बेबस लाचार होकर बस सरकार से सरकारी मदद की आस में जुटे हैं। इलाके में रुक रुक कर हो रही बारिश ने भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। लोगों को पन्नियां भी कम पड़ रही है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को प्लास्टिक की पन्नी मुहैया कराई जा रही है, तिरपाल भी बांटे जा रहे हैं ताकि लोग पानी में ना भीगे, लेकिन इलाके में रुक रुक कर हो रही बारिश लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ा रही है। तस्वीरें जिस कदर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहां तक आपकी नजर जा रही है सिर्फ पानी और तबाही नजर आ रहा है। यह सिर्फ एक इलाके की तस्वीरें हैं। कोसी के साथ लगते इलाकों में स्थिति और भयावह है। कई जगह तो इतनी भयानक स्थिति है कि ना तो हमारी टीम वहां पर पहुंच पाई और ना ही लोगों के मोबाइल कैमरे वहां पहुंच पाए। इलाके में कई लोगों को अपना मजबूरी में अपना मकान छोड़ना पड़ा, अपना कीमती सामान छोड़ना पड़ा और लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर कोसी नदी के दायरे से दूर होते नजर आ रहे हैं। कई लोग खुद अपने मकानों को भी तोड़ते नजर आए, क्योंकि उन्हें पता है कि कोसी नदी ने वर्षों बाद यह विकराल रूप धारण किया है और ऐसे में इसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। साथ ही आपको बता दें कि इलाके में लगातार लोगों को पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जागरूक भी कर रही है कि इलाके में जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं वो फौरन अपने घरों को खाली करके चले जाएं। लेकिन इस इलाके में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बेहद आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे में लोगों के सामने समस्या ये भी है कि अपने आशियाने को छोड़कर आखिर जाए कहां, क्योंकि खाने और साफ पानी पीने की पहले ही इलाके में भारी किल्लत है।
हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचे, लेकिन लगातार हो रही बारिश और नदियों के उफान पर होने के चलते प्रशासन को भी यहां सरकारी मदद पहुंचाने में अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें लगातार लोगों को यकीनन डराने वाली है, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि निचले इलाकों में तो बिल्कुल ना जाएं और सबसे पहले अपने जान माल की रक्षा करें, सुरक्षा करें, उसके बाद ही अपने सामान की फिक्र करें, क्योंकि सामान तो हो सकता है कि एक बार फिर वापस आ जाए, लेकिन जान चली गई तो शायद ये वापस ला पाना बेहद मुश्किल होगा। अब तस्वीरों को देख सकते हैं, नदी का रूप किस तरीके से रौद्र रूप है और इन तस्वीरों को देखिए कि तटबंध टूटने के बाद सड़कों पर किस तरीके से पूरे गांव में नदी एक विकराल रौद्र रूप धारण करके बह रही है, जैसे मानो नदी का रास्ता ही यही है। और ऐसे में 51 साल बाद कोसी नदी में जो लाखों क्यूसेक पानी आया है वह पूरी तरीके से बिहार के हर उस इलाके में तांडव कर रहा है जो कोसी नदी के दायरे में आ रहे हैं। फिलहाल प्रशासन ने लगातार कंट्रोल रूम के जरिए आपदा में फंसे लोगों को निकालने में जुटी है। लोगों तक राहत सामग्री भी लगातार बांटी जा रही है, लेकिन सरकारी मदद कम पड़ने लगी है। बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड।